लंदन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप लंदन आके मुकीम होने का इरादा रखते हैं और यहाँ लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ आके लिविंग एक्सपेंसेस में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हिट करती है वो है यहाँ की हाउसिंग। अगर आप अपना फ्लैट या घर रेंट करते हैं तो जान लीजिए कि हर महीने आपको अपनी सैलरी का आधा या आधे से भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा घर के रेंट या फ्लैट के रेंट में कुर्बान करना होगा। लंदन में आने वालों या मूव होने वालों की दो कैटेगरीज ही हो सकती हैं। एक वो लोग जो आने के लिए तैयार हैं लेकिन उनके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज या लिंक्स नहीं हैं कि वो आने से पहले अपनी रेजिडेंस या जहाँ पे वो आके रहेंगे, मुकीम होंगे, उसका कोई अरेंजमेंट या इंतज़ाम कर सकें। या दूसरे वो लोग जो यहाँ पे आके अपना घर या फ्लैट रेंट पे लेना चाहते हैं और वो आने से पहले जानना चाहते हैं कि उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे, रेंट्स की क्या सूरत हाल है, कौन सा एरिया एक्सपेंसिव है, कौन सा एरिया कदरे कम एक्सपेंसिव है, वो अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम इस मालूमात को शेयर करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लंदन बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी या लंदन को हम टारगेट करेंगे। ये जहन में रखिए कि लंदन से बाहर जब आप जाते हैं दूसरे एरियाज़ में, जैसे दूसरे सिटीज़ हैं मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, सो वहाँ के जो रेंट्स की सूरत हाल है या घरों का जो रेंट्स है वो लंदन के मुकाबले में आधा या आधे से भी काफ़ी कम होता है। घर शायद आपको इससे भी बड़ा मिले और रेंट बहुत कम हो, क्योंकि वो दूर दराज के इलाके हैं। लंदन जो है वो कैपिटल है। लंदन चूँकि अब ओवर क्राउडेड होता जा रहा है, बहुत से लोग लंदन आ रहे हैं, इसलिए जगह की कमी के बाइस और लोगों की ज़्यादती की वजह से अब इस तरह के जो नॉर्मल घर हैं इनका ट्रेंड बहुत कम होता चला जा रहा है। आपको शाज़ो नादर ही कोई ऐसा घर नज़र आएगा जो इस जो है वो स्ट्रक्चर में नॉर्मल, यानी कि ग्राउंड के ऊपर जो घर होते हैं इस स्ट्रक्चर में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो। और अब लंदन में इस तरह की टावर हाउसिंग का ट्रेंड जो है वो आम है। वही ज़मीन का टुकड़ा जिस पे कभी एक घर बनाया जाता था एक फैमिली के लिए, अब इस तरह का टावर बना के उसमें कई 1 बेडरूम 2 बेडरूम फ्लैट्स बना दिए जाते हैं, जहां पर बहुत सी फैमिलीज़ जो है वो एडजस्ट हो जाती हैं। और डिमांड और सप्लाई का असूल अगर जहन में रखा जाए तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो फिर उसकी प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं। इसीलिए लंदन में हाउसिंग की प्राइसेस काफ़ी ऊपर हैं। जी, पहली कैटेगरी उन लोगों की होती है जो लंदन आने के लिए तैयार होते हैं लेकिन उनके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज या अरेंजमेंट्स नहीं होते कि वो यहाँ लैंड करने से पहले अपने लिए घर या फ्लैट का कोई अरेंज कर सकें जहाँ वो आकर फौरी तौर पे रह सकें और फर्दर जो है यहाँ पे रहने के अरेंजमेंट कर सकें। तो यकीन जानिए ये बिल्कुल आसान काम है। अगर आप गूगल पे जाके सिर्फ ये लिखें कि शॉर्ट टर्म रेंटिंग इन लंदन या शॉर्ट टर्म फ्लैट टू रेंट और शॉर्ट टर्म रूम टू रेंट इन लंदन, या वो टाउन जहाँ पे आप आके रहना चाहते हैं, किसी भी वजह से वो टाउन आपको सूट करता है तो उस टाउन का आप नाम लिखेंगे, शॉर्ट टर्म रेंटिंग इन दिस टाउन या शॉर्ट टर्म फ्लैट रेंटिंग या रूम रेंटिंग इन दिस टाउन, उस टाउन का आप नाम लिखेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस खुलकर आपके सामने आ जाएंगी और अपनी सूटेबिलिटी के मुताबिक और अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक आप अपनी ऑप्शन चूज़ करेंगे। आपको फ़्लैट का वो टूर एक तरह से पिक्चर्स में आपको दिखा देंगे कि किस तरह का रूम या फ्लैट है, एरिया किस तरह का है, तो वो आप आसानी से देख सकते हैं और उसको बुक कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे जिसमें आपका पासपोर्ट आप दिखा सकते हैं, आपका वीज़ा भी आपको दिखाना पड़े अगर आप अभी तक लैंड नहीं किए इंग्लैंड में, तो आप बड़ी आसानी से बुक कर सकते हैं। कदरे वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा नॉर्मल रेंट से, लेकिन वो एक बड़ा कन्वीनियंट चीज़ हो जाएगी कि आप खुद से आने से पहले अपने लिए अपनी अफोर्डेबिलिटी और अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक अपने लिए घर या फ्लैट जो है वो बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे, 1 वीक के लिए, 1 माह के लिए, जहाँ पे आके आप 1 माह या 1 वीक के लिए रहें और अपने लिए जो लॉन्ग टर्म जो घर या फ्लैट है वो आप अरेंज करके देख सकते हैं। तो जब आप बुक करेंगे वो आपको एड्रेस मिल जाएगा कि ये आपका एड्रेस है इस फ्लैट का जो आपके लिए बुक हुआ है। तो जब आप लैंड करें एयरपोर्ट पे, बाहर आके आप किसी भी टैक्सी वाले को वो एड्रेस देंगे तो वो आपको बिल्कुल उसके डोर स्टेप पे आके उतारेगा और आपका जो होस्ट होगा जिससे आपने वो फ्लैट या घर बुक किया है वो की लेके आपका वेट कर रहा होगा और आपके लिए एक अच्छा वेल फर्निश्ड रेडी जो रूम या फ्लैट है वो
तैयार होगा आपके लिए, जहाँ के आप शॉर्ट टर्म रह सकते हैं और वहाँ रह के आप अपने लिए फ़र्दर जो है वो अरेंजमेंट फिर कर सकते हैं। जी, इसमें दूसरी कैटेगरी उन लोगों की भी होगी जो ये जानना चाहते हैं कि लंदन के अंदर 1 बेडरूम या 2 बेडरूम जो फ्लैट है, घर है, उनके रेंट्स की क्या सूरत हाल है, कितने रेंट में आप ले सकते हैं घर या फ्लैट को। तो लंदन में अगर हम ईस्ट लंदन को देखें तो ईस्ट लंदन में आप जो 2 बेडरूम का फ्लैट है या घर है वो आप बिटवीन 1600 to 2000 पाउंड आपको आसानी से मिल जाएगा। इससे कदरे कम प्राइस में भी मिल जाएगा, 1400 में भी आपको हो सकता है नज़र आ जाएं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी कंडीशन कैसी है। लेकिन जो मुनासिब है वो आपको 1600 to 2000 आपको अच्छा एक फ़्लैट या घर जो है 2 बेडरूम वो मिल सकता है रेंट पे। तो 2000 में तो काफ़ी मुनासिब और कदरे लेविश किस्म का आपको फ़्लैट या घर जो है वो मिलेगा। इसमें फिर प्लस जो आप इस पे टॉप अप करेंगे वो यहाँ पे कौंसल टैक्स होता है कि जो 100 प्लस 120 130 या 150 तक भी जा सकता है, वो आपको पर मंथ पे करना होता है। उसके बाद फिर प्लस आपके एनर्जी बिल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह आ जाती है जो कि 150 या आजकल की सूरत हाल में तो वो काफ़ी ज़्यादा 200 प्लस भी हो रहा है। सो अगर आप उसको 150 तक आप उसको अराउंड करके रखें तो 150 वो भी होगा। तो ये ऑलमोस्ट बिटवीन 300 to 400 ये आप रेंट पे आप फर्दर आप पे करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर एक्सपेंसिव है लंदन में जो हाउसिंग है। ये तो हमने ईस्ट लंदन की बात की, जो मेन सिटी है यहाँ पे वेस्टमिनिस्टर का जो इलाका है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ईस्ट लंदन के इलाके से, लेकिन फिर भी वो चूँकि वहाँ पे जो है वो आपकी पार्लियामेंट है, आपका बकिंगम पैलेस है, मेन यानी कि सिटी जिसको या वेस्टमिनिस्टर का एरिया है, वहाँ पे तो एक रूम भी आपको 1000 या 2000 में पर मंथ आपको रेंट पे मिलता है। किस कदर एक्सपेंसिव है वो। लेकिन जो 1600 या 2000 फ्लैट या घर लेके रेंट पे रहते हैं तो लोगों की तो सैलरी 1600 या 1400 पाउंड पर मंथ होती है या 2000 पाउंड पर मंथ होती है, तो ये आपको अफोर्ड करना पड़ता है। सो इसमें एक एडवांटेज जो है वो ये आ जाता है कि अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं या आपके पास स्टेट बेनिफिट्स की फैसिलिटीज़ मौजूद है वो आप क्लेम कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे हाउसिंग बेनिफिट मिल जाता है पर मंथ, जिससे आपका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जो रेंट है वो गवर्नमेंट पे कर देती है। तो लोग जो है वो यहाँ पे घर लेके रहते हैं, वो उसका आधा रेंट वो पे करते हैं और तकरीबन आधा या आधे से भी कुछ ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट पे कर देती है। प्लस यहाँ पे काउंसिल हाउसिंग की भी एक फैसिलिटीज़ मौजूद है जो आपको गवर्नमेंट देती है। उसका डिफरेंट क्राइटेरिया है, ओबियसली आपको ब्रिटिश नेशनल होना चाहिए और फिर आप उसमें अपने आप को एनरोल करते हैं, क्यू में लगते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपके क्राइटेरिया वो चेक करते हैं, आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, तो फिर आपको काउंसिल यानी कि गवर्नमेंट के जो घर होते हैं वो आपको मिल जाता है, जिसका किराया काफ़ी या रेंट काफ़ी आपको कम पर मंथ पे करना पड़ता है। तो वो काउंसिल आपको वो फैसिलिटी जो है वो देती है। तो लेकिन जो आप प्लेन एक जो नॉर्मल तरीका है उसका कि यहाँ आना और एक अपने लिए ख़ुद से एक घर जो है वो रेंट करना, वो आप 1 बेडरूम जो है वो आपको 1000 to 1400 में मिल जाता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द फ्लैट और घर। और जो 2 बेडरूम है वो बिटवीन 15 या 1600 to 2000 तक, 2000 में बहुत अच्छा और 15 to 1600 में काफ़ी मुनासिब आपको मिल जाएगा। प्लस काउंसिल टैक्स विच इज़ कुड बी 100 प्लस 150 प्लस एनर्जी बिल्स वो भी 150 आप कर लें, तो ये 300 प्लस जो पाउंड्स हैं ये रेंट्स के अलावा आपको देना होंगे।